हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा शर्मा और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। इन तीनों में क्या अंतर है। तो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ये तीनों ही शब्द सिविल मामले से संबंधित हैं और इन तीनों शब्दों का उपयोग सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कोई भी सिविल केस क्रिमिनल केस के जैसे स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि इसे पक्षकार स्वयं चलाते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट समय समय पर ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है, जजमेंट के साथ डिक्री भी पारित करती है। किसी भी सिविल केस को कोर्ट में चलाए जाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वादी वादपत्र के जरिए अपनी बात को कोर्ट में रखता है। इसके बाद कोर्ट प्रतिवादी को बुलाकर उससे जवाब मांगती है और प्रतिवादी अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करता है। वादी के वादपत्र और प्रतिवादी के जवाब को देखने के बाद कोर्ट इशूज बनाती है और इस इशूज के ऊपर ही केस चलता है। इससे संबंधित सभी सबूतों को दोनों पक्षकारों को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है और सभी सबूतों को देखने के बाद कोर्ट उसमें अपना निर्णय देता है। ऐसा निर्णय एक जजमेंट लिखकर प्रस्तुत किया जाता है और इसके साथ डिक्री भी होती है। यह पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करता है, अर्थात जजमेंट में जो भी निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर कोर्ट शॉर्ट में पूरे जजमेंट का सार डिक्री में लिख देती है और पक्षकार के अधिकारों को स्पष्ट करती है। तो जजमेंट क्या है। जजमेंट किसी विवाद के तथ्यों पर कोर्ट का एक विस्तारपूर्वक निष्कर्ष है जो कोई भी विवाद के तथ्यों पर आए हुए सबूतों का बहुत बारीकी से अवलोकन कर प्रस्तुत करता है। जैसे अगर किसी मकान पर किसी पक्षकार के द्वारा दावा किया जाता है और यह मामला कोर्ट के सामने लाया जाता है कि यह मकान उसका है और उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है, तो कोर्ट विवाद के फैक्ट्स को देखती है और उसमें जांच करती है कि क्या वाकई में ऐसा कोई मकान है जिस पर कब्जा किया गया है और कब्जा किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है कोर्ट उससे यह पूछती है कि आप बताएं कि आपके मालिकाना हक के लिए क्या दस्तावेज हैं। तो वह व्यक्ति अपना मालिकाना हक कोर्ट में साबित करता है और जो भी दस्तावेज आते हैं उनका बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाता है और अवलोकन के बाद जजमेंट लिखा जाता है और मुकदमे की परिस्थिति को संक्षिप्त में करके जजमेंट में लिख दिया जाता है और पक्षकारों ने जो भी बयान दिए हैं उनके बयानों को जजमेंट में लिखा जाता है। फिर भी जजमेंट किसी भी पक्षकार के अधिकारों को स्पष्ट नहीं करती और न ही उनके दायित्वों को तय करती है। डिक्री को सीपीसी की धारा 2(2) में डिफाइन किया गया है और जहां तक डिक्री को कोर्ट का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन बताया गया है। या साधारण भाषा में कहें तो डिक्री जजमेंट के अंत में लिखी जाने वाली कोर्ट की एक अभिव्यक्ति है जो विवाद के तथ्यों पर निकले हुए निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के बीच संबंध में स्पष्ट उल्लेख कर देती है। और डिक्री का एक लाभ यह होता है कि इससे पक्षकारों को पूरे निर्णयों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। डिक्री को पढ़कर ही निर्णय के आधार को समझा जा सकता है और डिक्री में कम शब्दों में ही कोर्ट अपनी बात को स्पष्ट कर देती है और इसी के साथ पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को भी तय करती है और डिक्री को एक अधिक कानूनी बल प्राप्त होता है। और अगर कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की है और ऐसी डिक्री जिस भी व्यक्ति के पक्षकार के विरुद्ध पारित किया गया है, कोर्ट उससे डिक्री के पालन की अपेक्षा करती है और कोर्ट यह स्पष्ट कर देती है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित किया गया है तो वह उसका पालन करे और अगर डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तो जिस भी पक्षकार में डिक्री पारित की गई है उस पक्षकार के द्वारा कोर्ट में एक मुकदमा लगाकर डिक्री पालन करवाया जाता है। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि डिक्री ही पूरे जजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और अब आदेश क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिविल केस में महीनों की तारीख लगती है और हर तारीख पर कोर्ट कोई न कोई ऑर्डर पास करती है। तो ऐसा ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है और उस पर न्यायाधीश के साइन होते हैं और यह आदेश मामले को कोर्ट में चलाने के लिए देने होते हैं। पर इस आदेश से किसी भी पक्षकार के अधिकार और दायित्व तय नहीं होते और न ही विवाद के तथ्यों पर कोई हल निकलता है, बल्कि यह तो केवल कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है।